एपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बादली विधानसभा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के समाज सेवी और नेता। हम बात करें तो इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत सिंह, एपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एपी न्यूज़ का। और परिचय ये है कि मैं बादली गांव से इंदर सिंह मेरा नाम है। जैसे मुझे इंदर सिंह नंबरदार कहते हैं, वैसे मैं इंदर सिंह बादली नाम रखता हूँ। और बहुत ही एक अच्छा ही कर्मठ समाज कार्यकर्ता हूँ और मैं समाज के कार्यकर्ता आता हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस। मैं अगर बात करूं तो बादली विधानसभा के अंदर एक आपके नाम की चर्चा चल रही है, एक विषय बना हुआ है कि आप जो है फ्री जो है सेवा जो है, चाहे खाटू श्याम की मैं बात करूं, चाहे मैं अजमेर शरीफ की बात करूं, बहुत सारे जो है जगहों पर जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे आप वो फ्री बस सेवा ले जाते हैं। ये मेरी आदत एक बहुत गंदी है 14 साल से जी। आप तो बसें की बात कह रहे हैं, मैं तो हर साल महिला को कम से कम 1000 साड़ियाँ, 1000 शॉल और उनको वितरण करता हूँ। जब भी सर्दी का सीजन आता है या अम्बेडकर जयंती आती है या रविदास जयंती आती है, और बसें तो हर महीने भेजता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो आदत बड़ी गंदी है। ये एक पार्टी अलग है, सामाजिक कार्यक्रम अलग है। सर, अगर हम बात करें बादली विधानसभा के अंदर एक हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे की और बात की है, जब कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, कल हम शाम को 6 बजे आए थे बादली विधानसभा के अंदर, तो हमें ये पता चला, हमने कई लोगों से बात करी तो लोगों ने आपके बारे में बहुत तारीफ की। हालांकि आप कह रहे कि नहीं जो है ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा ही है। नहीं, तारीफ तो नहीं करते लोग। देखिए, जो आदमी काम करता है उसकी हमेशा निंदा होती है जी। और मैं तो काम करता हूँ, कोई तारीफ करे निंदा करे, मेरा कार्य करना है। मुझे भाई देवेंद्र जी का एक आदेश है, एरिया में काम करे जाओ, क्षेत्र में काम करे जाओ और लगे रहो। कोई दुनिया निंदा करे या बुराई करे या भलाई करे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपना काम करना है। और भाई देवेंद्र जी का नाम कर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और कर्मठ कार्य करता है। आप अपने कार्य पर ही विश्वास करते हैं? बिल्कुल, अपने उसे विश्वास करते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर में हमारी सरकार बन जाएगी तो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट मंत्री को पास किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो पहली दूसरी कैबिनेट मंत्री की बैठक हो चुकी है और अभी 2500 रुपये किसी के अकाउंट में नहीं है। अभी उस मुद्दे को चर्चा नहीं है, अभी स्कीम चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव थे, चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बड़े वायदे किए थे। हम सिलेंडर फ्री देंगे, होली को देंगे, दिवाली को देंगे, हम 2500 महीना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब ढोंग था। आज इनकी सरकार बन गई है, ना तो 2500 रुपये दिए और ना देंगे, ये इनका झूठा वायदा है। सिलेंडर का रेट था, इन्होंने अभी 50 रुपये बढ़ा दिए बढ़ते इन्होंने। आज बिजली का हालत देख लो, पहले बिजली एक दिन नहीं जाती थी और बिजली दिन पर दिन रात दिन कट लग रहे। आज की डेट में सिलेंडर का क्या रेट है, और जिससे में हमारी कांग्रेस सरकार थी उसमें 450 रुपये 500 सिलेंडर से नीचे था। आज सिलेंडर उसका डबल हो गया है। बिजली का रेट आप देख लो क्या रेट है। बिजली अब डेली जो है कट लगने शुरू हो गए, बिजली का रेट बढ़ रहा है। हालत इतनी नाजुक है सरकार को, बड़े 2-3 महीने में आज जनता बिल्कुल नाखुश है। और मैं लग रहा हूँ कि भविष्य में आने वाले में साल 2 साल में ये सरकार निकम्मी सरकार होगी, कार्य नहीं करेगी, क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपसे एक सवाल, बहुत अहम मुद्दे का सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। 10 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब शीला सरकार थी, जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर नहीं हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, जो हमारी शीला सरकार थी, आप कह रहे हैं उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जितने ही प्रोजेक्ट इन्होंने 10 साल में बनाए आम पार्टी ने, वो सारी हमारी कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने प्रोजेक्ट बनाया था, कांग्रेस का एक प्लान था। वो आप तो रिपेयर की बात करें, उन्होंने एक भी कार्य पूरा नहीं करा। वो जो भी कार्य करे हैं वो सारे हमारे हैं, शीला जी के बनाए हुए प्लान थे टोटली, इनसे वही कंप्लीट नहीं हुए। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 साल में तो हमारी दिल्ली इतनी नीचे जा चुकी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। कोई रोड नहीं बना, कोई नाली नहीं बनी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी और क्या होगा? आज बुजुर्ग आदमी परेशान है, सब कुछ बंद किया हुआ है। क्या है? कुछ नहीं करा। 10 साल तो हमारी दिल्ली की वो हालत हो गई है, शायद नरक से भी बुरा हाल हो चुका दिल्ली का हमारे पास। दिल्ली की जनता अब ये कह रही है, अब इस बात को कहने पर दिल्ली की जनता मजबूर हो रही है कि शायद हमने वोट दे के गलती कर ली बहुत बड़ी। क्यों कह रही है? क्या वजह? आज गलती नहीं करी है इन्होंने, महागलती कर दी। आप देख रहे ना, अभी
ये जो अभी रोज जो घूम रहे हैं विधायक मंत्री घूम रहे हैं ना, ये सब दिखावा है। अभी महीने 2 महीने सब घर बैठ जाएंगे, कार्य कुछ नहीं है। अब आप रोड देख रहे हैं, पहले तो क्या रोड बनाएंगे, हम उनको जो है ना चेपी लगा रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 से 12 साल के अंदर में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था जन लोकपाल बिल को लेकर आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में आएगी, सत्ता में आएगी हम कहें तो, लेकिन एक बार 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया जन लोकपाल बिल। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जिस समय हमारे अन्ना हजारे का आंदोलन था, ये उस समय उभर के आए थे और आए थे इसी के बिल के चक्कर में। कुछ नहीं हुआ ना, चोर मचाया, इन्होंने आगे जनता को गुमराह करा, बेवकूफ बनाया जनता को इन्होंने, और जितना झूठ बोला इनके सामने आ गया। जेल जा चुके हैं, जेल जाएंगे, इन्होंने सिवा भ्रष्टाचार कर कुछ नहीं करा। आम पार्टी ने, इनके विधायक हैं ज़्यादातर आज की डेट में 60 विधायक जो है सब भ्रष्ट है, सब ने पैसा कमाया, उल्टा सीधा काम किया, सब जेल जा चुके हैं, कुछ जाएंगे, कोई लोकपाल बिल नहीं आया। मैं अगर आज बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे खुद कि अगर हमारे पार्टी में कोई विधायक, हमारा कोई भी मंत्री अगर किसी में दाग लग जाएगा हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आज बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीने जेल के अंदर रह के आए हैं। मैं बात करूँ उमेश सिसोदिया जी, वो खुद जेल के अंदर रह के आए हैं। अगर मैं बात करूँ सत्येंद्र जैन जी की, वो भी जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूँ संजय सिंह जी की, तो वो भी जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं किया, खिलवाड़ नहीं किया? ये धोखा नहीं किया, ये महा धोखा किया केजरीवाल जी ने। उनको खुद निकल जाना चाहिए पार्टी से। जो आदमी जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन रहे, ये सारे टोटली जितने भ्रष्ट मंत्री थे, सीएम भी हमारे जो एक्स सीएम थे केजरीवाल जी, वो भी भ्रष्ट थे, सब जा चुके हैं। जो उन्होंने घोटाला करा, साहब शराब घोटाला, ये घोटाला, जलबोर्ड घोटाला, सारे घोटाले में अंदर जा चुके हैं। इनका क्या बात है कि झूठी सरकार थी और झूठों की सरकार कभी चलती नहीं। दिल्ली की जनता इस बार जो है तरह हो गई थी। दिल्ली की जनता कह भी रही थी, चुनाव के अंदर भी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को लूटा और ठगा। अगर हम बात करें शराब घोटाला, एक बहुत बड़ा चुनाव के अंदर मुद्दा चल रहा था, उन मुद्दे को लेकर जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, हमारे माँ हैं, हमारे बेटे हैं, तो क्या उनके साथ अपमान नहीं किया? शराब एक पे एक फ्री देकर महिलाओं का अपमान नहीं किया? कितने लोग घर से बेघर हो गए? अपमान नहीं किया। हमारे महिलाओं के घर बर्बाद हो चुके हैं। 10 साल में जितने बारे घर बर्बाद हुए हमें पता है। एक पे एक बोतल दे करके, पेटी में फ्री दे करके महिलाओं का घर बर्बाद हो। किया क्या उन्होंने, बताओ ना मुझे आप। शराब दे करके, फ्री करके, बंदी बना करके, जो आज उन्होंने घोटाला किया उसी जिले में, उसी अंदर गए हैं। वो घोटाला इतना बड़ा घोटाला है वो। और आज देख लेना, अभी जो हमारी बीजेपी सरकार है जिसको चेंज करने जा रही है अभी बहुत जल्दी, अभी 2 महीने में चेंज कर देगी। जो शराब नीति है, जो पहले तो हमारे समय में थी, वो सबसे बढ़िया थी, बहुत अच्छा था, और इन्होंने वो चेंज कर दिया। ये भी चेंज करने जाएंगे, बीजेपी सरकार भी इसको चेंज करेगी। तो क्या दिल्ली के अंदर इस बार शराब घोटाला और गंदा पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा था? क्या इसी गंदे का पानी के कारण दिल्ली की जनता ने इस बार तंग आकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? बाहर का रास्ता आम पार्टी को दिखा दिया, बाहर का रास्ता बीजेपी को दिखाएंगे। कट लग रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। गंदा पानी आ रहा है, नालियां भरी पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है। आज आप ये देख रहे हैं, जो इन्होंने अभी हमारे जो मंत्री बनकर के आए हैं, अब ये नए नए चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही दिल्ली का उद्धार कर सकती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता की नब्ज को जानती है, जनता को दुख को जानती है, सुख को जानती है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारा भाई नंद राजा जी सीएम बनेंगे। मैं आपका बता दूं इस बात से। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ बादली विधानसभा से इंद्रराज सिंह जी मौजूद है। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों से बेवकूफ बनाया और भारतीय जनता पार्टी भी 1-2 महीने काम करेगी। इसके बाद इन्होंने साथ साथ ही बताया कि अभी भी सफाई की बात करें, रोड की बात करें तो काम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली की जनता अब जो है कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कैमरामैन मैं साहिल सिंह के साथ।